हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुख हम सब। परीक्षा जो हुआ उसमें लीक के सवाल जब सामने आए तो सत्ता प्रतिष्ठान अहंकार में चूर होकर के उन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होता तब तक हम संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार कान पकड़ करके परीक्षा रद्द कराने के लिए हर कोशिश करें। इतिहास आपको याद नहीं बल्कि आपका दीवाना भी रहेगा। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का ये बयान आया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, देश ने एक अनमोल नेता खोया है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह जी। तो इंडिया गठबंधन ने एक अनमोल रत्न खोया है, इसे किस तरीके से देखते हैं? आइए सर। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, इंतकाल की, निधन की खबरें मर्माहत किया देश के तमाम लोगों। एक ऐसा नेता जो सादगी के, संजीदगी के, समरसता के, कार्यों में सार्वभौमता के कारण उनका नाम, उनके काम पर लोग गर्व करते थे। बिहार गवाह है, बिहार के लोग भी इस बात को तहे दिल से स्वीकारता है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते पर में कोसी त्रासदी के वक्त एक बड़ा सौगात दिया था, एक ममता और एक ऐसा भाव परोसा था। त्रासदी में झेल रहे लोगों के लिए 1000 करोड़ का उन्होंने बिहार को सौगात के रूप में दी थी ताकि लोग उबर सके। माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक पारी, सुनहरे पारी के रूप में काम किया, जहां गरीब रथ से लेकर के भाड़े कम किए गए, कुलियों को सरकार में नौकरी दी गई, साथ ही साथ रेलवे फैक्ट्रियां जो बिहार में काम कर रही है, भील फैक्ट्री दरियापुर, आपको मधेपुरा रेल इंजन कारखाना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में उनके नेतृत्व में लगाई थी। रघुवंश बाबू जो इस दुनिया में नहीं रहे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद रहे थे, केंद्र में मंत्री थे। मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बिहार के प्रत्येक जिला को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया। और यही कारण है कि हर कोई मनमोहन सिंह जी को इज्जत की नजरों से, श्रद्धा की नजरों से देखता है। कि ऐसा नेता जिनके निधन के बाद उस रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता। देश जब आर्थिक तंगी में था, पी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री के रूप में देश को आर्थिक तंगी से उबारा। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनकी सेवाएं आज भी लोग याद करते, कैसे इकोनॉमिस्ट जो दुनिया ने लोहा माना और देश को एक लंबी छलांग लगा कर करके देश को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किया। विकास चौर दिखने लगा। आज उनके निधन ने सबको मर्माहत किया है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों को इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस महान आत्मा को परमेश्वर ऊंचा स्थान दें, क्योंकि बिरले लोग होते हैं ईमानदार छवि के नेता इस धरती पर आते हैं और अपना सेवा दे के जाते हैं। उनकी अंतिम काल तक उनकी मारुति 800 उनकी गाड़ी के रूप में, भले ही प्रधानमंत्री के रूप में वो सरकारी वाहनों का उपयोग किया हो, लेकिन अपनी गड्डी वो मारुति 800 को मानते थे। ऐसे सादगी, संजीदगी, समरसता, सब कार्यों में सार्वभौमता के लिए जाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुख हम सबों को है।
सर, शोक का लहर है देश में। इसी बीच में बिहार में भी एक बहुत दुखद घटना हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थी ने अपनी जान दे दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जी को लेकर के धरना कई दिनों से चल रहा है। तंग आकर करके तबाह होकर करके जाने भी गवा दी है अभ्यर्थियों की, आत्महत्या भी कर दी है, सुसाइड भी किया। मांग परीक्षा रद्द हो, एक सेंटर का रद्द हुआ, बाकी को क्यों नहीं? क्योंकि परीक्षा जो हुआ उसमें लीक के सवाल जब सामने आए तो सत्ता प्रतिष्ठान अहंकार में चूर होकर के उन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती। शक के घेरे में परीक्षा 17 महीने तो एसपी जी के पहले परीक्षा में पर्चा ली, 17 महीने के बाद परीक्षा ली। 3 महीना के अंदर में लाखों नौकरियों दे करके मुक्ति पत्र बांट करके जो मिसाल कायम की थी, जो कालिख धो दिया था इनके, फिर एक बार कालिख लगी है सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पे। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान उस कालिख को पोछना नहीं चाहती। मांग कर रहे अभ्यर्थियों को जिस तरह से डंडे बरसाए गए, जनरल डायर की भूमिका में अगर शासन आएगी, लोकतंत्र में जन भावनाओं का आदर सत्ता प्रतिष्ठान को करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल का कंसेप्ट है। जनता की आवाज अगर नहीं सुनी जाएगी, यही जनता सत्ता पर बैठाते भी है, सत्ता से बाहर भी करती है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन ही सिर्फ नहीं करती, बल्कि हम इनके मांगों को लेकर के गंभीर हैं। तेजस्वी जी ने 2 बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उनके आंदोलन में राष्ट्रीय जनता दल की भूमिकाएं बिल्कुल साथ में है, और जब तक परीक्षा रद्द नहीं होता तब तक हम संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार कान पकड़ करके परीक्षा रद्द कराने के लिए हर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो भावुक, अतुलनीय, दिल को छूने वाला बयान मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह के